क्या आपने कभी अपनी ही परछाई को अपनी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखा है? हम अक्सर अंधेरे से डरते हैं, पर क्या हो अगर डर आपके अंदर ही छुपा हो? आज की कहानी है विनय की, जो शांति की तलाश में एक ऐसे पुराने घर में जा पहुंचा जहां दीवारें बोलती थीं और आईने झूठ नहीं कहते थे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि साया सिर्फ बाहर नहीं, आपके पीछे भी हो सकता है। शहर से दूर एक सुनसान जंगल के किनारे एक पुराना घर था। लोग कहते थे कि वहां कुछ बुरा होता है, पर विनय को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो शहर की भीड़-भाड़ से दूर शांति की तलाश में यहाँ आया था। रात का अंधेरा घना हो रहा था। विनय अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसे जंगल से आती हुई कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई बहुत दूर से रो रहा हो। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, पर आवाज लगातार बढ़ती गई और अब वो रोने की आवाज नहीं, बल्कि किसी के फुसफुसाने की आवाज थी। विनय ने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके कानों में फुसफुसाहट और तेज हो गई। तुम अकेले नहीं हो। विनय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, पर आवाज अब कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कोने में रखी पुरानी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और उसके अंदर से दो लाल आंखें उसे घूर रही थीं। विनय की सांसें अटक गईं। उसने देखा कि अलमारी में कोई नहीं था, बस उसकी परछाई थी। पर परछाई के पास लाल आंखें थीं और वो मुस्कुरा रही थीं। विनय ने टॉर्च को अपनी परछाई की तरफ किया और वो लाल आंखें गायब हो गईं। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो डर से कांप उठा और धीरे से मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिवाय एक पुराने धूल भरे दर्पण के। विनय ने चैन की सांस ली। उसने सोचा कि शायद ये सब उसके दिमाग का वहम था। उसने दर्पण में अपनी परछाई देखी और तभी उसने अपनी परछाई को मुस्कुराते हुए पाया। विनय की रूह कांप उठी। उसने अपनी परछाई को देखा, जो अपनी मुस्कान और भी चौड़ी कर रही थी। विनय ने अपना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन दर्पण में उसकी परछाई ने अपना हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसकी परछाई ने उसकी तरफ इशारा किया, ठीक उसके पीछे की ओर। विनय की सांसें अटक गईं। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा कि वो फट जाएगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और तभी उसने पाया कि वो उस घर में अकेला नहीं था। उसकी परछाई सही थी। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। बूढ़ा आदमी विनय के करीब आने लगा। विनय चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए थे। बूढ़ा आदमी बस उसके करीब आता गया और अंत में उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम मेरी जगह पर हो। और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। बूढ़ा आदमी और उसकी परछाई गायब हो गई। विनय को लगा कि वो फिर से अकेला था, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो वे अब उसके नहीं थे, वे बूढ़े आदमी के थे। विनय ने दर्पण में देखा, लेकिन दर्पण में वो बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि विनय खुद था, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और जिसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। विनय अब विनय नहीं रहा था। वो बूढ़ा आदमी गायब तो हो गया, लेकिन अपना वजूद विनय के जिस्म में छोड़ गया। पर क्या ये खौफ यहीं खत्म हो गया, या ये उस भयानक खेल की बस शुरुआत है जो उस घर में सालों से चल रहा है? आखिर उस बूढ़े आदमी की रूह विनय से क्या चाहती है, और क्या विनय कभी अपनी असली पहचान वापस पा सकेगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। अगर आप भी इस रूह कपा देने वाले सस्पेंस का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं, तो अभी स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अंधेरा गहरा रहा है और अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।